हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, जावा या फिर अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ऑप्शंस हैं बेल्लारी, लोथल, मद्रास या फिर कर्नाटक। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्लारी। अगला प्रश्न है, तजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। ऑप्शंस हैं मिस्र की, ग्रीक की, भारत की या फिर मेसोपोटामिया की। तजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? ऑप्शंस हैं फर्श पर, मुंडेरों पर, दीवार व छत पर या फिर गुफाओं के द्वार पर। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दीवार व छत पर। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? ऑप्शंस हैं बैल, हाथी, भालू या फिर जंगली भैंसा। अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जंगली भैंसा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। पंचमढ़ी स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? से इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर नंदनगढ़। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो सही आंसर हो जाएगा नंदगढ़। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसमें से कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है पंचतंत्र, जातक कथाएं, कहावतें या फिर इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्रकला, लोक कला, वास्तुकला या फिर मूर्तिकला। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तुकला। अगला प्रश्न है, गोथी कला मुख्यतः है। ऑप्शन है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर युद्ध कला। गोथी कला मुख्यतः है, सही आंसर हो जाएगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग काल। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे?
ऑप्शन है भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कुमार। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर बिहार में। अमरावती स्तूप स्थित है, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। यहाँ हो जाएगा मूर्ति। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी या फिर रायगढ़। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित है। ऑप्शन है ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से या फिर इटली से। नीला रंग आयातित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है। ऑप्शन है इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से या फिर ग्रीक से। हड़प्पा का संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडस वैली से। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है। ऑप्शन है मैथ, ऑप्शन है यहाँ चित्र शैली है। चित्र शैली, धार्मिक विषय वस्तु, कैलाश मंदिर या फिर नटराज की मूर्ति। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र संबंधित हैं। ऑप्शन है बुद्ध से, शिव से, विष्णु से या फिर दलाई लामा से। अजंता के चित्र संबंधित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध से। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है अजंता, बाघ, मुगल या फिर राजस्थानी। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया? ऑप्शन है पाल, गुप्त, जैन या फिर हिंदू। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया? इसका सही आंसर हो जाएगा पाल। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।